ये 23 साल का बच्चा गौतम गंभीर को लगता है सबसे अच्छा। ये बच्चा कोई और नहीं, ये बच्चा है हर्षित राणा, जिनको बात कोई भी होती है लेकिन नाम इनका हमेशा सुर्खियां बटोरने लगता है, क्योंकि हर सीरीज में कोई हो या ना हो लेकिन हर्षित राणा जरूर रहते हैं। खास तौर पर जब से गौतम गंभीर को कोचिंग मिली है टीम इंडिया की, तब से हर्षित राणा को आप हर सीरीज में देखेंगे। उनका परफॉर्मेंस कुछ भी हो लेकिन उनको आप स्क्वाड का हिस्सा जरूर देखेंगे। इसी को लेकर पहली बार गौतम गंभीर ने मीडिया के सवालों का सामना करते हुए फिर से हर्षित राणा को डिफेंड कर दिया है। उनको छोटा सा बच्चा बता दिया है और कहा है कि भाई मेरे बच्चे को कुछ मत बोलिए, बोलना है मुझे बोल लीजिए लेकिन मेरे बच्चे पर लांछन मत लगाइए। दरअसल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला खत्म हो चुका है, जिसे टीम इंडिया जीत चुकी है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौतम गंभीर आए और गौतम गंभीर ने कई सवालों का जवाब घुमा फिरा कर दिया। जैसे रोहित विराट पर जब पूछा गया तो बता दिया कि भाई वर्ल्ड कप खेले ना खेले, लेकिन अभी वाली जो सीरीज है इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा गया जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। वो क्वेश्चन था कि आप हर्षित राणा की ट्रोलिंग पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हर्षित राणा के सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए 23 साल का बच्चा है, कोई 33 साल का नहीं। आप एक 23 साल के बच्चे को इंटरनेट पर इस बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हो, उसकी मानसिकता पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। और सिर्फ ये हर्षित की बात नहीं है, कोई भी यंगस्टर, कोई भी यंग प्लेयर को अगर आप इस तरीके से ट्रोल करेंगे, आप इस तरीके से उनका मजाक उड़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी मेंटेलिटी पे उनको मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा फील होने वाला है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको कोट अनकोट करके बताएंगे, बट मोटा मोटा आपको बता देते हैं अभी कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई हर्षित राणा के फादर, उनके पिता कोई भी पूर्व सेलेक्टर नहीं है, कोई भी पूर्व खिलाड़ी नहीं है या कोई भी बीसीसीआई के अधिकारी नहीं है। वो एक प्योर टैलेंट है जो अपने आप का अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो आप ऐसी ट्रोलिंग उनके साथ मत कीजिए, मेरे को कुछ भी बोल लीजिए, मैं झेल लूंगा, लेकिन एक 23 साल के छोटे से दूध पीते बच्चे को आप कुछ भी मत बोलिए। तो गौतम गंभीर ने पर्दा डाल दिया है अपनी ही गलतियों में, क्योंकि आपको याद होगा हर्षित राणा एशिया कप 2025 में उनको चुना गया, जबकि उनका कोई परफॉर्मेंस वैसा था ही नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड में भी वो हैं, T20 स्क्वाड में भी वो हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस वैसा है ही नहीं। लेकिन अब भी आप सोचिए गौतम गंभीर पर्दा डालने में लगे हैं, तो शशि गंभीर कब सुधरेंगे और क्या क्या इन्होंने बोल दिया है मीडिया के साथ। देखिए गौतम गंभीर, मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य हो रही है कि गौतम गंभीर आखिर हर्षित राणा के सवाल पर इतना गुस्सा क्यों गए। हर्षित राणा पर ही तो सवाल था ना, और ये ऐसा सवाल पहली बार नहीं पूछा जा रहा था। आप याद कीजिए कि इंडियन क्रिकेट जहां 140 करोड़ की कंट्री है, जहां पर कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौके नहीं मिलते हैं, तो ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। कभी रोहित शर्मा को लेकर महेंद्र सिंह धोनी से भी सवाल होता था कि आप रोहित शर्मा को काफी अच्छा मतलब ज्यादा मौके दे रहे हैं, इतना मौका रोहित शर्मा को नहीं मिलना चाहिए। फिर उसने बाद में रोहित शर्मा ने प्रूव करा। कभी महेंद्र सिंह धोनी पर यह भी सवाल होता था कि आप सीएसके कोटा के खिलाड़ी को ज्यादा खिला रहे हैं, तो आप उस पर सवाल होता था। तो ये सवाल कोई नया नहीं है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और रिपोर्टर्स पूछते भी हैं। तो लेकिन हर्षित राणा के सवाल पर गौतम गंभीर इतना गुस्सा क्यों गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक रिपोर्टर ने यही तो पूछा था कि हर्षित राणा के खिलाने को लेकर उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि उनके पिता सेलेक्टर्स नहीं है, एक बच्चे को आप लोग प्रेशर में डाल रहे हैं। भाई 140 करोड़ का देश है, इसमें अगर कोई 11 चुनकर गया वो खिलाड़ी इतना तो कमजोर नहीं हो सकता है कि इतना मेंटल प्रेशर वगैरह ये सब बातें उनके लिए जायज नहीं हो सकती है। तो इतने बड़े कंट्री में अगर इतने क्रिकेटर्स हैं, जहां पर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हैं, जहां पर मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को मौके नहीं मिलते हो, तो सवाल तो पूछेंगे और रिपोर्टर्स का काम ही है सवाल पूछना। तो ऐसे सवाल पर आपको आपका गुस्साना बताता है कि आप उसके प्रति कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, तभी आप गुस्साए, वरना किसी सवाल और भी पूछे गए थे आप वहां गुस्साए नहीं। गुस्साए किस पर? हर्षित राणा के सवाल पर ही, यानी कि आप कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है हर्षित राणा, ये तो समझ में आ गया। ये मतलब जिसको थोड़ी सी भी दिमाग है वो समझ जाएगा कि हर्षित राणा को लेकर आपकी कमजोरी है। अब आपको बताते हैं कि हर्षित राणा पर सवाल जैसे ही पूछा गया उन्होंने क्या कहा, किसको टारगेट किया, ये भी बताएंगे, लेकिन एक एक करके आपको उनका पूरा बयान सुना देते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर बात करते हैं। देखिए जब हर्षित राणा पर सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि आप 23 साल के खिलाड़ी पर निजी हमले कर रहे हैं। उसके पिता कोई चयनकर्ता, पूर्व खिलाड़ी या एनआरआई नहीं है। वो जितना भी क्रिकेट खेले हैं अपने दम पर खेले हैं और आगे भी अपने दम पर खेलेंगे। सोशल मीडिया ट्रोलिंग सही नहीं है। आप उस खिलाड़ी को माइंडसेट के बारे में सोचे, वो 33 साल के नहीं 23 साल के हैं।
आप ये खिलाड़ी गौतम गंभीर हैं। गौतम गंभीर बता रहे हैं हर्षित राणा को लेकर, वो 23 साल के हैं, 33 साल के नहीं है। ये शर्मनाक है कि कोई व्यक्ति अपना YouTube चैनल चलाने के लिए 23 साल के खिलाड़ी को निशाना बना रहा है। अगर आप मुझे निशाना बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मैं इससे निपट सकता हूं, लेकिन YouTube व्यूज के लिए 23 साल के युवा खिलाड़ी को ट्रोल करना शर्मनाक है। ये बात उन्होंने किसके लिए कही है? ये बात कही है पूर्व सिलेक्टर कृष्णमचारी श्रीकांत। श्रीकांत ने क्या कहा था वो भी आपको पहले बता देते हैं। केवल एक सदस्य है हर्षित राणा, कोई नहीं जानता वो टीम में क्यों है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर्षित राणा की तरह बने, टीम में चयन के लिए गंभीर की तरह लगातार हाँ में हाँ मिलाते रहे। ये बात कृष्णमचारी श्रीकांत ने एक YouTube चैनल से कही थी। तो कृष्णमचारी श्रीकांत कौन है? पूर्व सिलेक्टर हैं, उनको भी अपनी बातें रखने का अधिकार है। और जब पूरा देश कह रहा है कि हर्षित राणा क्यों है, किस लिए हैं, तब कृष्णमचारी श्रीकांत जो पूर्व सिलेक्टर्स और पूर्व खिलाड़ी रहे उनका तो हक बनता ही है, वो भी अपनी बात रखेंगे ना। उस पर इतने गुस्साने की कोई बात नहीं थी गंभीर की। और उन्होंने कहा कि उनके पिता पूर्व सिलेक्टर नहीं है। तो किनके पिता पूर्व सिलेक्टर हैं जिनके पिता के कारण वो टीम में है? क्या गौतम गंभीर, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये इनके पिता पूर्व सिलेक्टर रहे हैं? या फिर कोई और खिलाड़ी है जो पूर्व सिलेक्टर पिता होने के कारण वो टीम में है? और आप बात कर रहे हैं 23 साल और 33 साल की। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कोई मेंटल प्रेशर झेल नहीं रहे हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप 23 साल के हर्षित राणा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मतलब आप ये साफ कह दीजिए कि हर्षित राणा आप ही के कारण टीम में है, और आपका इस तरह से गुस्साना ही ये बता देता है, काफी ये बताने के लिए कि आप हर्षित राणा को कितना बैक कर रहे हैं। कुल मिलाकर हर्षित राणा की अगर परफॉर्मेंस की भी बात कर ली जाए, 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जितने भी वनडेज खेले हैं लगभग 5 के आसपास वनडे खेले हैं, और लगभग 5-6 के आसपास T20 खेले हैं। सब में इकोनॉमी रेट देख लीजिए, विकेट देख लीजिए, ऐसा कोई मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है कि आप उनको ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बना देंगे। तो जब ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है तो सवाल उठना जायज है, सवाल होना भी जायज है। और ये कोई आप पहले नहीं है जिनसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। इस 140 करोड़ देश में जब कोई खिलाड़ी को बार बार मौके मिलते हैं और कोई खिलाड़ी बार बार मौके के लिए तरसता है तो सवाल उठेगा, और ऐसे ही सवाल होंगे। लेकिन सवाल पर इस तरह से गुस्साना लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी खामी है, कहीं ना कहीं आपकी पैरवी है, जिसके वजह से हर्षित राणा टीम में है। और यही बात है कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हर्षित राणा के सवाल पर आप इतने उतावले हो गए। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि भाई हर्षित राणा के असली गार्जियन गौतम गंभीर है, उनके माता पिता नहीं है। उनके गार्जियन असली गौतम गंभीर है, जो उनको पार्टी में भी इनवाइट करते हैं, जबकि पार्टी में पूरी टीम आ रही है जो स्क्वाड का हिस्सा है, जो टीम इंडिया में अभी खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ उस टाइम पर। लेकिन हर्षित राणा एक अलग अपनी लग्जरी गाड़ी में आते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। अब ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट है, हर किसी को ये नजर आ रही है। इस पर ना केवल कृष्णमचारी श्रीकांत ने बल्कि अश्विन का भी आपको याद होगा कि यूट्यूब चैनल पर उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं वो मीटिंग में जाना चाहता हूं जिस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि हर्षित राणा भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जबकि उनका परफॉर्मेंस नील बट्टे सन्नाटा है। एशिया कप में क्यों उनको मौका मिला समझ नहीं आया। अब ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों मौका मिल रहा है समझ नहीं आया। आप जब मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को मौका नहीं दे सकते, बतौर उनके आप हर्षित राणा को मौका दोगे, ये बोलकर आप अपना आइडिया बेचना चाहोगे कि हम लोग युवाओं पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए गौतम गंभीर को इस बात पर भड़कना नहीं चाहिए। मीडिया ने वही सवाल पूछे जो हम सबके, जो आप फैंस के सवाल है। हर कोई यही जानना चाहता है कि वाई हर्षित राणा के अलावा और कोई क्यों नहीं। और गौतम गंभीर, जैसे कि शशि ने बताया, कुछ भी अगर दाल में काला होता है तो इंसान थोड़ा सा भड़कने लगता है, और ऐसा ही भड़कीले अंदाज में गौतम गंभीर ने 23 साल के युवा खिलाड़ी को एक बच्चा बना दिया। आप सोचिए, 14 साल का फिर वैभव सूर्यवंशी तो अभी मुझे लग रहा है पैदा ही नहीं हुए, अगर 23 साल के हर्षित राणा बच्चे हैं तो इन सारी चीजों से गौतम गंभीर को उठना चाहिए और खिलाड़ी को खिलाड़ी के तौर पर लेना चाहिए, ना कि अपना भाई भतीजावाद वहां पे बेटा बना लेना चाहिए। उम्मीद करेंगे गौतम गंभीर इन सबसे आगे निकले, तभी हम लोग फोकस कर पाएंगे क्रिकेट पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये बचकाना सा अंदाज गौतम गंभीर का हर्षित राणा को लेकर कैसा लगा, और मीडिया का जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।